एक प्राचीन साधु ने अपने तपस्वी स्वर में कहा था कि जो मनुष्य एक वस्तु का दान गुप्त रूप से कर देता है, उसके कुल की 7 पीढ़ियां भी उसके पुण्य की छाया में सुरक्षित रहती हैं। यह एक ऐसा अदृश्य कवच है जिसे समय भी भेद नहीं सकता। उन्होंने चेतावनी दी थी कि दान का मूल्य वस्तु में नहीं, भावना में होता है, और यदि उसमें अहंकार का विष मिल जाए तो उसका फल क्षीण हो जाता है। जैसे अमृत में एक बूंद विष उसे निरर्थक कर देती है, वैसे ही पुण्य में अहंकार उसे निष्फल बना देता है। यह बात सुनकर अनेक लोग चकित हुए, क्योंकि वे धन, अन्न और वस्त्र के दान को ही सर्वोत्तम मानते थे। उनके लिए पुण्य का माप दी गई वस्तु के मूल्य से होता था। पर उस साधु की दृष्टि कहीं अधिक गहरी थी। वह कर्म के बाहरी रूप को नहीं, उसके आंतरिक बीज को देख रहे थे। मैंने संसार में अनेक परिवारों को देखा है। कुछ घर संपन्न होकर भी अशांत रहते हैं और कुछ साधारण होकर भी सुखी। उनके घरों में भौतिक वस्तुएं कम थीं, पर संतोष और शांति की कोई कमी नहीं थी। कारण केवल धन का अभाव या अधिकता नहीं होता। कारण होता है मन की वृत्ति, हृदय की भावना। आज का मनुष्य दिखावे में विश्वास करने लगा है। यदि वह दान करता भी है तो चाहता है कि लोग उसका गुणगान करें, सामाजिक माध्यमों पर उसकी प्रशंसा हो। वह सहायता कम, प्रदर्शन अधिक करता है। यही वह सूक्ष्म दोष है जो पुण्य को भी निष्फल कर देता है। प्रथम बात, दान का अर्थ समझना आवश्यक है। अधिकांश लोग दान को केवल वस्तुओं से जोड़ते हैं। वे सोचते हैं कि जितना अधिक धन दिया जाए उतना अधिक पुण्य मिलेगा। यह एक अधूरा सत्य है। परंतु यदि उस दान के साथ मन में गर्व हो तो वह दान नहीं, प्रदर्शन बन जाता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो अन्न दान करते हैं, पर उसी क्षण उसका वर्णन 10 लोगों से कर देते हैं। उनका उद्देश्य सहायता से अधिक प्रतिष्ठा होता है। ऐसे दान से क्षणिक प्रशंसा तो मिल सकती है, पर स्थायी फल नहीं, क्योंकि उसकी जड़ें गहरी नहीं होती। दूसरी बात, दान के साथ मौन का महत्व। जब कोई व्यक्ति चुपचाप किसी जरूरतमंद की सहायता करता है और उसके बाद उस घटना को अपने हृदय में ही रखता है, तब वह सहायता सच्चे अर्थों में पवित्र बन जाती है। वह एक प्रार्थना का रूप ले लेती है। एक परिवार में मैंने देखा कि गृह स्वामिनी प्रातःकाल किसी अज्ञात वृद्धा के द्वार पर अन्न रख आती थी। किसी को इसकी जानकारी नहीं थी, न पति को, न बच्चों को। वर्षों तक यह क्रम चलता रहा। यह उसका निजी मौन पुण्य था। उस घर में कभी अन्न का अभाव नहीं हुआ। वहां सदैव संतोष का वातावरण रहा। बच्चे संस्कारी और विनम्र बने। यह मौन दान ही उस घर की रक्षा कर रहा था, एक अदृश्य शक्ति बनकर। तीसरी बात, दान में अहंकार का त्याग। कभी कभी पति या पत्नी में से कोई एक सहायता करता है और फिर घर में उसका उल्लेख बार बार करता है। मैंने यह किया, मेरे कारण यह हुआ। इससे दूसरे के मन में या तो हीनता आती है या असंतोष। दाम्पत्य जीवन में त्याग और सहयोग का भाव होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा का नहीं। मैंने नहीं, हमने की भावना होनी चाहिए। यदि दान भी प्रतिस्पर्धा या अहंकार का कारण बन जाए तो वह पुण्य नहीं रह जाता। परिवार में शांति तभी रहती है जब पुण्य भी विनम्रता से किया जाए, जब अच्छे कर्मों का श्रेय एक दूसरे को दिया जाए। चौथी बात, दान का प्रभाव केवल बाहर नहीं, भीतर भी होता है। जब मनुष्य गुप्त रूप से किसी की सहायता करता है तो उसके भीतर करुणा और संतोष का दीपक जलता है। यह एक ऐसी आंतरिक ज्योति है जो बाहर के अंधकार को दूर करती है। यह दीपक उसके स्वभाव को कोमल बनाता है। उसके शब्द मधुर होते हैं, उसका व्यवहार सरल होता है। ऐसे व्यक्ति के घर में कलह कम होती है, क्योंकि जिसने दूसरों का दुख समझा है वह अपने घर में भी संयम रखता है। वह जानता है कि शांति कितनी मूल्यवान है। वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित नहीं होता। उसका हृदय विस्तृत हो जाता है, जिसमें सबके लिए स्थान होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि वह एक वस्तु क्या है जिसका गुप्त दान 7 पीढ़ियों को फल देता है। वह कौन सा दान है जो धन, अन्न और वस्त्र से भी श्रेष्ठ है। यहाँ थोड़ी गंभीरता आवश्यक है, क्योंकि यह अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात है। यह वह रहस्य है जिसे साधु ने अंत में प्रकट किया। वह वस्तु है अहंकार। हाँ, मनुष्य यदि अपने अहंकार का दान कर दे और वह भी बिना किसी को बताए तो उसका कुल सदा उन्नति करता है। अहंकार त्यागना सरल नहीं। यह धन से भी अधिक प्रिय होता है। यह हमारे अस्तित्व का केंद्र बन जाता है। पर जो इसे त्याग देता है
वह अपने परिवार को अमूल्य विरासत दे देता है। यह एक ऐसी संपत्ति है जो कभी घटती नहीं। जब पति अपने अहम को छोड़कर पत्नी की बात सुन लेता है, जब पत्नी अपने अभिमान को त्याग कर परिवार की शांति को महत्व देती है, जब संतान अपने गर्व को त्याग कर माता पिता का सम्मान करती है, तब घर में सौहार्द का वातावरण बनता है। यही वातावरण आगे आने वाली पीढ़ियों को संस्कार देता है। यही संस्कार उन्हें उन्नति के मार्ग पर ले जाते हैं। मैंने ऐसे परिवार देखे हैं जहां संपत्ति कम थी पर परस्पर सम्मान और विनम्रता अधिक थी। वहां बच्चों ने माता पिता को झुकते देखा, त्याग करते देखा, मौन दान करते देखा। वही बच्चे बड़े होकर समाज में प्रतिष्ठित हुए। उनकी सफलता केवल परिश्रम का फल नहीं था, वह उन संस्कारों का परिणाम थी जो उन्हें विरासत में मिले। वह उस मौन अहंकार दान का फल था। इसके विपरीत, जहां दान भी दिखावे के लिए हुआ, जहां हर पुण्य का प्रचार हुआ, जहां मैं शब्द का प्रयोग अधिक हुआ, वहां धीरे धीरे अहंकार बढ़ा और अहंकार ने संबंधों को तोड़ दिया। संपत्ति होते हुए भी परिवार बिखर गया, क्योंकि उन्हें जोड़ने वाला प्रेम और सम्मान का धागा टूट चुका था। आज एक छोटा मौन उपकार कीजिए। किसी पड़ोसी के लिए चुपचाप कोई कार्य कर दीजिए। किसी विद्यार्थी की सहायता बिना नाम बताए कर दीजिए। अपने घर में किसी की भूल को बिना जताए क्षमा कर दीजिए। अंततः यही सत्य है, दान का मूल्य वस्तु में नहीं, भावना में है। और भावना की शुद्धता मौन से सुरक्षित रहती है। यदि मनुष्य अपने अहंकार का गुप्त त्याग कर दे, यदि वह बिना किसी को बताए किसी की सहायता कर दे, यदि वह अपने पुण्य को अपने हृदय तक सीमित रखे, तो उसका घर आशीर्वाद से भर जाता है। ऐसा घर केवल वर्तमान में ही नहीं, आने वाली 7 पीढ़ियों तक सम्मान और उन्नति का आधार बनता है। यह एक ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ें गहरी और फल मीठे होते हैं। इसलिए स्मरण रखें, सबसे बड़ा दान धन का नहीं, अहंकार का है। और सबसे बड़ा पुण्य वही है जिसका साक्षी केवल परमात्मा हो।